साल हमें कुछ ना कुछ सिखा करके या दिखा करके जाता है, लेकिन इस बार ये 2020 हमें बहुत कुछ सिखा करके ही नहीं बल्कि बहुत कुछ ऐसी घटनाएं दिखा करके भी जा रहा है जिन घटनाओं को हम चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए इस साल के जाते जाते आपको एक छोटा सा रिकैप दिखा देते हैं कि इस 2020 में हम कितनी सारी घटनाओं से वाकिफ हुए हैं जिन घटनाओं को हम भूल करके भी नहीं भूल पाएंगे। भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूह के बीच असम में बोडोलैंड ट्यूटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलने और उसका नाम बदलने के लिए समझौता। कोविड-19 महामारी की पुष्टि 30 जनवरी को चीन से भारत में हो गई थी। कोविड-19 का पहला मामला भारत के केरल में देखा गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के साथ घोषित किए गए, जिसमें चुनाव में पूर्ण बहुमत का दावा करने के लिए 70 में से 60 सीटें हासिल हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिवसीय राज यात्रा के लिए भारत का दौरा किया। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का संबोधित किया। राजनीतिक संकट के बाद कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारत ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 14 घंटे के लॉकडाउन का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे भारत में 25 मार्च की आधी रात से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के तालाबंदी की घोषणा की। निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई। देश में कोविड-19 महामारी के प्रसार की जांच करने के लिए अप्रैल के महीने में नोएडा एक विस्तारित लॉकडाउन के अंतर्गत रहा। भारत और चीन के बीच झड़पें शुरू हुई। नाथुला चौराहे पर सीमा पार संघर्ष में कई भारतीय और चीनी सैनिक घायल हुए। लगभग 150 सैनिक फेस ऑफ में शामिल थे, जिसमें फिस्ट फाइट्स और पत्थर फेंकना शामिल था। असम में इंडियन ऑयल के बागजान ऑयल फील्ड में एक पेट्रोलियम गैस और तेल रिसाव हुआ। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के अपने बांद्रा निवास में मृत पाए गए। लद्दाख की गैलवान घाटी में LAC पर भारत और चीन के बीच जारी झड़पों में एक कमांडिंग अधिकारी सहित भारतीय सेना के 20 कर्मी कार्रवाई में मारे गए। भारतीय रेलवे 12 अगस्त 2020 तक सभी पैसेंजर ट्रेन सेवा को निलंबित कर दिया। भारत सरकार ने चीन सीमा पर चल रहे तनाव के कारण टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयर इट और UC ब्राउजर सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में वंचित अपराधी विकास दुबे के गिरोह के साथ मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे का एनकाउंटर करना पड़ा। कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या 1 मिलियन तक पहुंच गई। 2020 पंजाब शराब विषाक्तता। पंजाब में विषाक्त अवैध रूप से निर्मित शराब पीने से कम 121 लोगों की मौत हो गई। नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान 1344 केरल के कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे को ओवरराइड करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 पायलटों पर 17 यात्रियों सहित कम से कम 19 लोग मारे गए। मुन्नार, इडुक्की जिला केरल में भारी भूस्खलन, 24 की मौत, 40 लोग फंसे। NDRF की टीमें बचाव अभियान चलाए गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में कोविड-19 सुविधा में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। कांग्रेस नेता के भतीजे द्वारा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर एक फेसबुक पोस्ट पर बैंगलोर में हुए दंगों के बाद 3 लोग मारे गए और कई गिरफ्तार। 5 जून को लॉकडाउन के दौरान जारी अध्यादेशों को बदलने के लिए संसद में कृषि सुधारों पर 3 बिल पेश किए गए। अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और कई अन्य लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद के विध्वंस के सभी 32 आरोपों को अनिश्चितकालीन सबूत के आधार पर बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा, विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था।